हेलो स्टूडेंट्स, सचिन कोचिंग सेंटर में फिर से एक बार आप लोग का वेलकम है। और आज फिर क्लास 9 का बहुपद चैप्टर तो आगे बढ़ाएंगे। बहुपद चैप्टर में हम लोग पिछला वीडियो जो देखे वो था किसी एक बहुपद का दूसरे बहुपद से उसका एक चर को मान निकालने के लिए, ठीक है। तो आज वहां से आगे देखेंगे कि पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि एक चर का मान दिया हुआ रहता था और उस चर का मान को हम लोग एक बहुपद पर रखते थे और उसका वैल्यू निकालते थे। उससे आगे का जो टॉपिक है हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर में वो है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, और शेषफल हम लोग एक तरह से सुनते कहां पर है? शेषफल का नाम हम लोग जनरली सुनते हैं कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे और उससे जो बचेगा उसको हम लोग शेषफल कहेंगे। फर्क इतना है कि हम लोग पीछे सीखे हैं संख्या को संख्या से भाग दे करके शेषफल निकालने का। यहाँ सीखेंगे हम लोग बहुपद को बहुपद से भाग देंगे, यानी छोटा बहुपद को बड़ा बहुपद से भाग दे करके रिमाइंडर शेषफल निकालेंगे। और इसके लिए हम दो तरीका सिखाएंगे। एक तरीका भाग विधि से सिखाएंगे शेषफल निकालने, और दूसरा चर का मान को बहुपद में डाल करके निकालने सिखाएंगे। जो पिछले वीडियो में हम लोग जो एक चर का मान दिया हुआ रहता था और उसे दूसरा चर पर रखते थे या दूसरा बहुपद पर रखते थे तो उसका मान आता था उससे। यानी दो विधि से हम लोग शेषफल निकालने सीखेंगे। एक बहुपद से दूसरा बहुपद को भाग देकर शेषफल निकालने सीखेंगे, और दूसरा जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे एक एक्स का या वाई का जो चर है उस चर को हम लोग का मान को बहुपद पर रख करके देख करके शेषफल निकालेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग एक बहुपद से दूसरा बहुपद को भाग दे करके शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल पर में लिख लिए हैं टॉपिक, और एग्जांपल 6 है। शुरुआत में एग्जांपल 6 से देखते हैं कि कैसे हम लोग शेषफल पर में से टॉपिक में हम लोग भाग विधि से शेषफल निकालेंगे। लिखा हुआ है एग्जांपल 6 में, उदाहरण 6 में कि px को gx से भाग दीजिए। px हम लोग जानते हैं px बहुपद के लिए यूज करते हैं, gx ये भी बहुपद के लिए ही यूज करते हैं। तो px को gx से भाग दीजिए, जहां px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर x प्लस 1 है। तो px और gx के वैल्यू दे दिए गए हैं और वही px और gx को भाग देना है। यानी ये दोनों वैल्यू मेरे पास है। px का वैल्यू या px x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है और gx इज इक्वल टू x प्लस 1। यही दोनों बहुपद है और यही दोनों बहुपद को हम लोग जो है भाग देंगे। अभी तक हम लोग संख्या को भाग दिए हैं, अब बहुपद को बहुपद से भाग देना सीखेंगे। और अगर ये हम लोग सीख जाते हैं तो क्लास 9th में भी जो बहुपद चैप्टर है या पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें भी हम लोग को बड़ा बहुपद से छोटा बहुपद से बड़ा बहुपद को भाग देने का है। यहाँ सीख जाएंगे तो वहां भी हम लोग आसानी से बना पाएंगे क्लास 10th में भी। तो आइए हम लोग सीखते हैं एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दी जाती है। सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास सबसे पहले px है। px का वैल्यू जो है वो दिया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो एक बहुपद से दूसरा बहुपद को जब भाग दी जाती है तो इसमें सबसे पहले ये सावधानी बरती जाती है, या ये सबसे पहले ये देखी जाती है कि जो बहुपद दिए गए हैं वो मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप कहने का मतलब हुआ कि वे अधिक घात वाला पहले है कि नहीं। यानी मानक रूप कहने का मतलब बहुपद का सबसे अधिक घात वाला चर आगे रहेगा, उसके बाद फिर उससे कम वाला घात वाला पद, उसके बाद उससे कम वाला घात वाला पद रहता है, उसको कहा जाता है मानक रूप। जैसे यहाँ पर देखें कि इस चर का घात कितना है 1 है, इस चर का घात कितना है 2 है, तो ये ज्यादा है। इससे इस बहुपद में सबसे ज्यादा चर घात वाला चर ये है या पद ये है 3x स्क्वायर, ये आगे होना चाहिए, उसके बाद ये x होना चाहिए और सबसे लास्ट में -1 होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है मानक रूप में। तो इसको मानक रूप में लिख लेंगे।
3x² सबसे आगे होगा, ये x प्लस में है तो इसको x को लिख लेते हैं और ये -1। तो अब ये जो है बहुपद मानक रूप में आ गया, सबसे अधिक घात वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम हो रहा है, तो मानक रूप में। तो भाग में ये सबसे पहले देखी जाती है कि बहुपद जो है हमारे मानक रूप में है कि नहीं। उसके बाद px के बाद फिर देखते हैं gx का वैल्यू दिया हुआ है x+1। हाँ, ये तो मानक रूप में है, ये हमारे जो है सीरियल है क्योंकि x का घात 1 है, इसलिए ये सीरियल है, तो इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ में करेंगे और सेम टू सेम लिख देंगे। अब भाग देखते हैं, ये छोटा है बहुपद है, तो छोटा बहुपद को हम लोग भाजक बनाते हैं, छोटा बहुपद को भाजक, और बड़ा बहुपद जो है उसको भाज्य बनाते हैं। ये कैसे हम लोग भाग देते हैं कि बड़ा संख्या को भाज्य बनाते हैं, कभी भी अगर संख्या को संख्या भाग देते हैं तो बड़ा संख्या को भाज्य बनाते हैं और छोटा संख्या को भाजक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल थ्रू, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, 25 है और 4 है, तो इसको अगर हमको भाग देना है तो जनरली हम लोग 4 को भाजक बनाते हैं और 25 को भाज्य बनाते हैं, इस तरह से। वही चीज यहाँ भी करना है कि जो छोटा बहुपद होगा उसको भाजक बनाना है और जो बड़ा बहुपद होगा उसको भाज्य बनाना है। अब लोग एक चीज सर कि छोटा और बड़ा हम कैसे जाने, तो उसके पदों की संख्या से पता हो जाएगा। जैसे इसमें 2 पद है और ऊपर वाला में px में 3 पद है, तो 3 पद वाला हो गया बड़ा और 2 पद वाला हो गया छोटा। शुरुआत करते हैं। अब जैसे अगर इसको इस संख्या को जैसा हम लोग भाग देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी भाग देना है। जैसे संख्या से देते हैं ये 4 यहां से कि 4 छक 24, कहने का मतलब 25 आ नहीं रहा है, तो हम लोग 6 बार में 24 कर दिए, 6 चौके 24 और 1 से शुरू होता है। लेकिन यहाँ तो नहीं भी जाता है पूरा पूरी तो भाग देते हैं, लेकिन बहुपद से बहुपद को भाग देने के लिए शुरू वाला संख्या हमेशा बराबर करना ही होगा। जैसे यहाँ हमारा 4 छक 24 हुआ, 25 के बराबर नहीं है, लेकिन बड़ा बहुपद छोटा बहुपद से बड़ा बहुपद यानी बहुपद बहुपद को जब भाग दी जाती है तो शुरू में जो भाग दी जाएगी वो बराबर होना जरूरी है। तो हम लोग बहुपद को एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए क्या सावधानी देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ नजर रखते हैं इस शुरुआत वाला पद को और यहाँ के शुरुआत वाला पद को, यहां से यहां देखते हैं तो यहां से ये जो पद है ये कितना बड़ा है या कितना गुना अधिक है, तो यहाँ 1x है, यहाँ x घात 2 है, तो इससे कितना x अधिक है, 1x अधिक है। फिर यहाँ 3 है गुणांक में, यहाँ 3 है नहीं, तो 3x, इस x से ये 3x² 3x अधिक है, 3x² अधिक है। तो हम लोग जब भाग देना स्टार्ट करेंगे तो जितना ये अधिक है ना, इस x से ये 3x² जितना अधिक है उसी को उधर भागफल तरफ रखेंगे, जितना अधिक रहेगा 3x रखेंगे, क्योंकि इस 3x से इस x को गुना करेंगे तभी इसके जितना आएगा, 3x² के समान आएगा। इसीलिए ये हम लोग भाग देंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि इससे ये जो बहुपद है ये जो पद है वो कितना अधिक है या फिर उससे कितना गुना अधिक है या कितना गुना है। तो देख तो लिए कि इससे 3x गुना अधिक है ये इससे, तो 3x जितना गुना अधिक रहेगा उसको हम लोग इधर लिख देंगे और यानी भाजक तरफ, और फिर इससे ये दोनों पदों को बारी बारी से गुना कर देते हैं। तो 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² आएगा। फिर ये 3x को +1 से भी गुना करना होगा, 1 से गुना करके छोड़ना नहीं है। यहाँ जितने भी पद रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, सबसे ये बारी बारी गुना होगा। तो अब 3x को 1 से गुना कर दिए तो 3x², और 3x को 1 से गुना करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस लिख लेते हैं। 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद घटा करते हैं। कैसे यहाँ घटाएं, 25 में 24 घटाएं तो 1 बचा, तो वही यहाँ पर भी घटाएंगे।
तो ये 3x² प्लस में और ये 3x² नीचे वाला चिन्ह जो है वो माइनस में। पहले ये प्लस में था लेकिन अब घटा रहे हैं तो ये माइनस में हो गया। तो 3x² प्लस में और एक 3x² माइनस में रहे तो ये 0 आ जाते हैं घट के। तो उसी तरह से ये भी 0 हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। अब ये दोनों में देखना है कि ये x है और ये 3x है। 3x का चिन्ह माइनस है और x का चिन्ह प्लस है। तो 3x जो है वो बड़ा है और ये छोटा है। हाँ, माइनस के साथ देखिए, माइनस 3x बोलेंगे तब तो इस x से छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर हम बिना माइनस के बोले तो 3x बड़ा है और x छोटा है। तो जो बड़ा संख्या रहता है उसका चिन्ह नीचे उतरता है। 3x बड़ा दिख रहा था x से, तो इसलिए इसका चिन्ह माइनस नीचे उतर गया। और 3x में एक x घटा देते हैं तो बच जाएगा 2x। अब ये 2x बच गया। अब ये बाकी कौन बच गया है? -1। तो -1 को भी नीचे उतार देंगे। -1 नीचे उतार, एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप जो है उसमें फिर वही चीज देखना है, ये शुरू का पद और ये शुरू का पद देखना है कि इससे ये कितना गुना है। तो देखते हैं, यहां x है, यहां भी x है, लेकिन -2 यहां है, यहां -2 नहीं है। तो इससे जो है ये -2 अधिक है या -2 गुना अधिक है। तो यहां पर हम बोल दिए थे कि जितना इस यहां तुलना करना है कि जितना ये अधिक गुना का होगा या जितना गुना अधिक होगा उसको यहाँ भागफल में लिखते हैं हम लोग -2 गुना, क्योंकि ये x और ये x सेम हो गया। तो कितना अधिक है इधर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर -2 नहीं है। तो -2 से ये जो है एक इस x से ये पद जो है -2 अधिक है। तो जितना गुना अधिक रहता है उसको हम लोग भागफल में लिखते हैं। अब भागफल में -2 लिख लिए तो -2 से ये दोनों पद को फिर से गुना करते हैं। -2 जो है वो माइनस में और ये x प्लस में। तो पहले पद गुना करने से पहले चिन्ह गुना होता है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 का x है तो 2x से हो गया। माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस माइनस, लेकिन देखें कि ये 2x पहले से माइनस है और फिर माइनस लगा रहे हैं, यानी -2x पहले से था और फिर और एक माइनस लगा दे रहे हैं। माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 2x यहाँ प्लस हो जाएगा, +2x। फिर यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, पहले से माइनस था और एक माइनस लगा दे तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये प्लस चिन्ह अब 2x का हो गया। अब 2x माइनस में नहीं है और ये 2 माइनस में नहीं है, ये भी +2 हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं यहां हम लोग कि ये 2x माइनस में है और ये 2x प्लस में। तो एक 2x प्लस में और एक -2x में, तब तो फिर 0 हो जाएगी। फिर ये दोनों कट जाएंगे, कट गया। अब बच गया +2 और 1। तो +2 में 1 घटा दे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इस 1 को हम लोग लिख देंगे और हमारा जो शेषफल बचा, शेषफल वो 1, यही आंसर है। कि px को gx से भाग दिए तो भाग देने पर शेषफल जो है 1 आया। ये हो गया भाग विधि से शेषफल। अब इसी को हम लोग पीछे जो पढ़े हैं कि x का जो या चर का कोई मान दिया हुआ है और उस मान को किसी बहुपद में रखते हैं और उसका मान निकालते हैं, तो उसी विधि से भी हम लोग जो है इसको शेषफल निकाल सकते हैं। आप लोग एग्जाम में या तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं या तो वही अभी जो दूसरा मेथड बता रहे हैं उस विधि से भी बना सकते हैं। देखते हैं करके उसको भी, उसमें भी 1 आना चाहिए शेषफल। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड यानी दूसरी विधि। सेकेंड मेथड में
हम लोग पहले छोटा बहुपद करेंगे। छोटा बहुपद मेरा कितना है, x प्लस 1 है। इसका हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। तो x प्लस 1 का शून्य निकालेंगे तो शून्य के बराबर माने हैं, हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो x बराबर -1 हो जाएगा, ये हम लोग रख लेते हैं। x प्लस 1 ये छोटा बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो x बराबर -1 आता है। अब इस -1 को ये बड़ा बहुपद में हम लोग बैठा देंगे। देखते हैं x बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस 3x स्क्वायर -1 दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना रखना है, -1, यहाँ -1 होगा, यहाँ 3 इंटू -1 का स्क्वायर और ये -1, ये -1। हम पहले बता दिए कि अगर माइनस का स्क्वायर रहता है तो वो प्लस हो जाता है, यानी सम संख्या घात में दिख जाए और माइनस रहे तो वो प्लस हो जाता है। तो इधर से +3 गुना माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 और ये -1। -1 प्लस 3 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 3 का 3 और ये -1 और -1 दोनों माइनस में है तो -2 हो जाएगा। ये 3, ये भी 1 और ये भी 1, दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस, दो संख्या माइनस में रहता है तो माइनस उतरता है लेकिन दोनों जुड़ता है, तो 3 - 2 हो गया और ये 1। ये रहा शेषफल। तो हम लोग जो है भाग विधि से भी एक बहुपद को दूसरा बहुपद से भाग करके शेषफल ला सकते हैं, या फिर छोटा बहुपद रहेगा उसका शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक निकालने के बाद जो पद आएगा या जो मान आएगा उस मान को बड़ा बहुपद के चरों में रख देंगे तो भी शेषफल उतना ही आएगा। एग्जाम में एक मान निकालने के लिए रहता है या शेषफल निकालने के लिए रहता है, तो जब हम लोग को इस तरह का शेषफल निकालने बोले तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं भाग वाला से ही और इस विधि से भी, और उसके बाद आप लोग सारे एक्सरसाइज के प्रश्नों को इसी तरह से हल कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल 6 के बाद 7 में फिर प्रश्न है कि 3x टू द पावर 4 4x क्यूब -3x -1 को x - 1 से भाग दीजिए। वही चीज है जो अभी तुरंत हम लोग जस्ट हल किए, वही चीज है। ये बड़ा बहुपद है और ये छोटा बहुपद है, तो इसको हम लोग बड़ा बहुपद को भाज्य बनाएंगे और फिर छोटा बहुपद को भाजक बनाएंगे। देख लेते हैं पहले चेक भाग में। सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि हमारे पद जो हमारे बहुपद मानक रूप में है कि नहीं। 4 घात, 3 घात, 1 घात, 1, हाँ ये मानक रूप में है। छोटा वाला कर लेते हैं, हाँ ये भी मानक रूप में है। सॉल्यूशन करते हैं, छोटा को भाजक बनाते हैं, x - 1 3x टू द पावर 4 4x क्यूब -3x प्लस 1, ये बड़ा बहुपद, ये छोटा बहुपद। तो फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, यहां और यहां ध्यान रखेंगे शुरुआत में कि इससे ये कितना गुना अधिक है। तो यहां कितना x है, 1x है, यानी x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर कितना है 4, तो इससे कितना पावर अधिक है, 3 पावर अधिक है, तो हो गया x का पावर 3। इससे x का पावर 3 अधिक ये है यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो 3 अधिक है ना, ठीक। और ये 3 गुना के रूप में है, यहाँ 3 नहीं है तो ये भी अधिक है, तो 3x क्यूब, इस x से 3x क्यूब अधिक है 3x टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको हम लोग जो जितना गुना अधिक रहता है इससे यहाँ, तो उसको क्या करते हैं, इसको भाजक में ले जाते हैं, सॉरी भाजक बोल रहे हैं, भागफल में ले जाते हैं, भागफल में। और भागफल में लिखने के बाद इससे इन दोनों पदों को, अगर 2 पद रहे तो दोनों को, 3 पद रहे तो तीनों को, 4 पद रहे तो चारों को गुना करके लिखते हैं। 3x क्यूब को x से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 3x टू द पावर 4। फिर ये प्लस में है और फिर ये 1 माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3x क्यूब को 1 से गुना करेंगे तो 3 एका
3 और ये एक्स क्यूब। फिर घटाते हैं, ये प्लस में है तो माइनस, और माइनस वाला पिछले वीडियो में देखे, पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। ये एक प्लस में और एक माइनस में, ये 0। फिर यहाँ पर भी देखें कि 3x क्यूब प्लस में है और 4x क्यूब माइनस में। संख्या में 4 अधिक है, 4 3 से अधिक है तो इसका चिन्ह उतरेगा। बोल दिए हैं कि जो बड़ा संख्या दिखेगा संख्या में उसका चिन्ह नीचे उतारना है। तो संख्या में तो 4 बड़ा है तो उसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस उतरेगा। और 4x क्यूब में 3x क्यूब घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में वो माइनस में तो घटेगा। तो 4x क्यूब में 3x क्यूब माइनस कर दे रहे हैं तो बचेगा 1x क्यूब। और फिर इधर बाकी है 3x प्लस 1। अब कोई कहे कि यहाँ पर खाली इतना काहे छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब अगला बार अब फिर भाग करेंगे तो यहाँ पर क्यूब के बाद स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो नीचे हमारा स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर को इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे आएगा सब। अब फिर यहाँ और यहाँ फिर देखना है वही चीज कि इससे ये कितना गुना अधिक है, वही गुना को फिर यहाँ लिखेंगे जितना गुना अधिक रहेगा। तो यहाँ x है का पावर 3 और यहाँ x का पावर 1, तो 2 पावर अधिक में है तो यहाँ 2 पावर अधिक रखेंगे। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस तो माइनस है तो माइनस भी रख लेंगे, और 2 पावर अधिक है तो x स्क्वायर रख देंगे, x स्क्वायर। और इससे ये दोनों को फिर गुना करेंगे, माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और x स्क्वायर को x स्क्वायर को x फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब। फिर ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर आ गया, इसीलिए हम खाली जगह छोड़ दिए। फिर घटाएंगे, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, फिर ये कटेगा और ये x स्क्वायर माइनस में है, नीचे वाला चिन्ह होता है तो ये माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 3x और ये प्लस 1। इसके बाद तीसरा स्टेप जा रहा है तो फिर यहां देखना है और यहां देखना है फिर से कि इससे ये कितना गुना अधिक है। तो देखेंगे कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है तो 1 अधिक है तो 1x हो गया, और यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ माइनस नहीं था, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस x गुना अधिक है इससे। तो ये बोल दिया कि जितना गुना अधिक होता है उसको भागफल में लिखते हैं। भागफल में हम फिर से एक माइनस एक्स लिख दिए और उस माइनस एक्स को फिर ये दोनों से x माइनस 1 से गुना कर देंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही उतरेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर कैंसल। अब देखते हैं ये दोनों x भी माइनस में और 3x भी माइनस में, दोनों ही माइनस में है। दोनों माइनस में रहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि माइनस उतारते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3x में है और x जोड़ देंगे तो 4x और ये प्लस 1, ये हो गई। अब ये चौथा स्टेप है, फिर भी जा ही रहा है तो फिर यहां और फिर यहां देखेंगे कि ये x है तो यहां भी x है। अच्छा, अब तो चर बराबर हो गए। अब देखते हैं कि -4 यहाँ है, यहाँ -4 है, ये नहीं है तो कितना गुना अधिक है ये इससे -4 गुना। तो हम बोल दिए कि जितना अधिक गुना होगा उसको भागफल में लिखते हैं। तो -4 अधिक है ये इससे, और -4 से फिर गुना करते हैं तो माइनस इंटू प्लस, -4 को x से गुना करेंगे तो 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को 1 से अगर गुना करते हैं तो 4 का 4 भी हो जाएगा। अब फिर माइनस है तो प्लस। अच्छा, एक मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा, यहां पर देखिए सवाल में -1 है,
सवाल में माइनस और हम लोग +1 लिख दिए हैं, इसको -1 कर लेते हैं, नहीं तो फिर अभी आंसर करेक्ट नहीं आएगा। -1 यहाँ भी है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तब सही आएगा। सवाल यहाँ से जी माइनस+ हो गया था। अब देखते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस में चिन्ह, और ये 1 भी माइनस में, 4 भी माइनस में, तो बोल दिए कि दोनों माइनस में रहने से माइनस उतरता है, लेकिन जोड़ देते हैं। ये -5 तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए शेषफल बराबर -5 आंसर, शेषफल बराबर -1। ये हो गया भाग विधि से शेषफल -5। अब देखते हैं दूसरा विधि होगा सेकेंड मेथड, फिर यूज करते हैं। सेकेंड मेथड से भी -5 आना चाहिए, तो हम बोल दिए सेकेंड मेथड में सबसे पहले छोटा बहुपद का शून्यक निकालते हैं। x -1 है छोटा बहुपद, तो शून्यक निकालेंगे तो x बराबर +1 आ जाएगा। अब इस +1 को इस बहुपद के सभी x में इस +1 को बैठा देंगे। बड़ा बहुपद है px मान लेते हैं, px बराबर 3x⁴ -4x³ -3x -1। अब x का वैल्यू कितना लाए हैं 1, यहाँ पुट कर देते हैं। x है तो 1, 3 × 1 का पावर 4 -4 × 1 का पावर क्यूब या 1³ -3 × 1 और फिर है हमारा -1। 3 × 1 का पावर 4 है तो 1 होगा, -4 × 1³ है तो 1 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -4 -3 -1, यानी यहाँ पर सिर्फ 3 भर प्लस में है, बाकी सब के सब माइनस में है। तो 3 को लिख लेते हैं, तीनों माइनस में। हम बोल दिए कि अगर सब माइनस में अगर रहता है तो माइनस ही उतरता है, लेकिन जोड़ते हैं। तो तीनों माइनस में है, 4 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है, तो माइनस लिख लिए। और 4 और 3 7, 7 और 1 8, 3 प्लस में है और 8 माइनस में है। संख्या से देखें, चिन्ह से नहीं, संख्या से देखें तो 8 बड़ा है और 3 छोटा है। अगर चिन्ह से देखेंगे तो +3 बड़ा हो जाएगा। तो बिना चिन्ह का देखें तो संख्या 8 बड़ा है, तो जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह नीचे उतरता है। और फिर हम लोग घटाएंगे, तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5। ये शेषफल हो गया। ये चर का मान बैठा करके निकाली जा रही है। दोनों देखिए -5 -5 आ गए। इससे पहले वाला भी प्रश्न भी हम लोग किए थे। तो आप लोग का शेषफल निकालने के लिए आ जाए, एक बहुपद और दूसरा बहुपद दिया हुआ है, शेषफल निकालने के लिए आ जाए, तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप लोग शेषफल निकाल सकते हैं। या फिर आप लोग जो पिछला हम लोग 2.2 में जो है मान निकालने बहुपद का सीखे थे, उस तरीका से भी आप लोग छोटा बहुपद का शून्यक निकाल करके उसमें एक जो चर आएगा उसका मान को बैठा करके आप लोग ला सकते हैं। और हमको लगता है कि आप लोग को इस मेथड से जाना चाहिए। ये जो मेथड है, इस मेथड से आप लोग को जाना चाहिए एग्जाम में। ये तुरंत ही बन जाएगा और इसमें ज्यादा लेंदी भी नहीं पड़ेगा और आपका समय टाइम बच जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 में बस यही प्रोसेस करना है। वहां भाग से भी आप शेषफल निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह के सेकेंड मेथड से भी आप लोग शेषफल निकाल सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से दोनों क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि कैसे बनाई गई है, किस तरह से प्रोसेस चला है। उसको अगर 1 बार 2 बार वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, उसके बाद उन प्रश्नों को, एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप लोग हल कीजिएगा, तो आप लोग का आसानी हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही सा देखते हैं। तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और आप भी इस वीडियो को जितना शेयर करना है सकते हैं उतना शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।